ये आपकी कंपनी आप अपने पास रखो, मेरी कंपनी मैं मेरे पास रखूंगा, और जो मेरी अम्बेडकरी विचारधारा मैं उसको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूंगा, और आपकी नौकरी आपकी जेब में। कोई मेरी डील होती थी तो मैं चुपचाप से उसमें से कुछ पैसे निकाले और कभी शनि मंदिर में, कभी हनुमान मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, चुपचाप से उसमें से थोड़े से पैसे थैले में से निकाल के चढ़ा देता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यहाँ बोलने का आपने मौका दिया। सम्मानित मंच व हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष मान्यवर वीर सिंह बहुत साहब और हमारे बहुत ही लोकप्रिय वक्तागण जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और इस आज के अधिवेशन के, इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग जो आप हमें सुनने वाले हमारे सामने बैठे हैं, आपको मैं नमन करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ आपका। और जो आज का विषय है वो है सामाजिक संगठन ही समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागृत व संगठित कर अधिकारों को लेने लायक बनाता है। तो साथियों, मैं अपने ही बारे में आपको बता के इस विषय पे शुरुआत करता हूँ। मैं जब इस संगठन से जुड़ा नहीं था, भारतीय समाज निर्माण संघ से जुड़ा नहीं था, सिर्फ मैंने सुना था संगठन के बारे में, लेकिन मैंने अपनी पहली मीटिंग जो है वो 2008 में वीर सिंह साहब को सुना। मैंने जब उनको सुना तो मुझे समझ में आ गया। उससे पहले मैं मतलब कितने ही मंदिर मुझसे गिनवा लो, कितनी दरगाहें गिनवा लो, निज़ामुद्दीन औलिया गिनवा लो मुझसे, मैं कितने ही दरगाहों पे और मंदिरों पे गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो हमारे हक अधिकार है वो वहीं से मिलेंगे। मतलब मेरे को ये लगता था कि एक ये अमीर होने का रास्ता है, मंदिर और दरगाहें। तो मैं जगह जगह गया, लेकिन बाद में जब साहब को सुना तब मुझे समझ आया कि असली अधिकार, जो असली हक है हमारे, वो हमें संविधान द्वारा मिलेंगे। तो मेरा क्या है, रियल एस्टेट का काम है। कोई मेरी डील होती थी तो मैं चुपचाप से उसमें से कुछ पैसे निकाले और कभी शनि मंदिर में, कभी हनुमान मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, चुपचाप से उसमें से थोड़े से पैसे थैले में से निकाल के चढ़ा देता था। तो जब इस संगठन से मैं जुड़ गया अच्छी तरीके से, तब मुझे समझ में आया कि भैया जो भी मिलना है इस संविधान से मिलना, और संगठन में अगर रहेंगे तो ही सब कुछ हमें मिलेगा। अब संगठन में जब रहे तो सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आती गई, और उसके बाद मैं संगठन से ऐसा जुड़ा जिसने भी कोशिश की वो तोड़ नहीं पाया, और आज तक मैं संगठन में साथ हूँ और अपनी आखिरी सांस तक इसी संगठन में मैं काम करता रहूँगा। फूले अम्बेडकरी विचारधारा का मैं प्रवाह ऐसे ही करता रहूँगा। तो साथियों, इसलिए और मैं मानता हूँ ये जो हमारा आज का विषय है इससे आप सभी सहमत होंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं कुछ अपने लाइनों में इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम बाबा साहब के वंशज हैं, क्या सोचे रहा असल होगी, सरल होगी, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। साथियों, संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है, क्योंकि संगठन में कायदा होता है, व्यवस्था होती है, संगठन में सूचना नहीं समझ होती है, संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है, संगठन में भय नहीं भरोसा होता है, संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है, संगठन में संपर्क नहीं संबंध होता है, संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होता है, संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं होता। इसलिए स्वयं को संगठन से जोड़े रखें। जैसे साथियों आपने सुना होगा, झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी रहती है तब तक वह झाड़ू कचरा साफ करती है, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू खंडित हो जाती है, मतलब उसकी तीलियां बिखर जाती है, तो वो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि संगठन से जुड़े रहें और अपने आप को कचरा बनने से रोक लें।
और साथियों, आज हमारा संगठन भारतीय समाज निर्माण संघ लोगों को जगाने का कार्य निरंतर रूप से कर रहा है। और आज हमारा संगठन अंबेडकर नगर, बसंत गांव, झरेड़ा गांव, पुरानी नांगल गांव, मुखमेलपुर गांव, गुड़गांव, तिलक नगर, सागरपुर, रोहिणी, द्वारका, कल्याणपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, विकासपुरी, गाजियाबाद, मंगोलपुरी, पंजाब, देहरादून और भी कई जगहों पर फूले अम्बेडकरी विचारधारा का प्रवाह जोरों शोरों से कर रहा है। तो मैंने अभी बीच में ही अपनी नौकरी से रिजाइन किया है। तो साहब ने मुझे बोला कि नौकरी क्यों छोड़ी? नौकरी नहीं छोड़नी थी, चलते रहनी थी नौकरी। बट मैं ये आज, क्योंकि अब हमारे अपने सारे लोग बैठे हैं, तो मैं ये विषय आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि किस लिए मैंने नौकरी छोड़ी थी। सर, आपको भी आज मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने बताया नहीं, सिर्फ मेरे घर में पता है। क्योंकि मैंने आजकल काफ़ी, साहब ने मेरे को यहाँ मंच पे बोलना सिखाया है, तो यहाँ भी बोलते हैं और मैं मीडिया के माध्यम से भी बोलता हूँ। और विकास हमारा भाई काफ़ी फेमस हो चुका है, मैं मानता हूँ। किसी मेरे काबिल दोस्त ने, जो हमारा इंडिया हेड है कंपनी का, मेरी अमेरिकन कंपनी में मैं जनरल मैनेजर था और बहुत अच्छी एक सैलरी थी मेरी, तो उनके पास तक वो मेरी एक खबर पहुँच गई। अब ऑनलाइन का ज़माना है, पहुँच ही जाती है लोगों के पास। तो उन्होंने मुझे बुलाकर अपने कैबिन में, काफ़ी बड़ा कैबिन है उनका, बुलाकर मुझे बोला, मतलब इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन हुआ। उसने बोला, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? मैंने कहा, सर एज यू नो आई एम डूइंग माई वर्क। मैं हिंदी में इसको संक्षिप्त में बताता हूँ। तो उसने बोला कि आप कर क्या रहे हो वो बताओ मुझे। मैंने कहा, जो मेरा काम है रियल एस्टेट, लीजिंग कर रहा हूँ, डील्स कर रहा हूँ, और आपके पास बिलिंग आ रही है, आपको पता ही है सारा। कह रहे नहीं नहीं, मैं अभी आपको फ़ोन पे दिखाता हूँ क्या कर रहे हो। तो मेरी एक उन्होंने स्पीच दिखाई फ़ोन पर। अब जब वो स्पीच थी, उसमें मैंने मनुवादियों की बखिया उधेड़ रखी थी। जो हमारे साथ मतलब हो रहा है वही मैंने रखा हुआ था सामने। तो उन्होंने बोला, ये सब तो चलेगा नहीं इस कंपनी में। मैंने कहा, जी यही चलेगा हमारे कंपनी में, तो ये आपकी कंपनी आप अपने पास रखो, मेरी कंपनी मैं मेरे पास रखूँगा, और जो मेरी अम्बेडकरी विचारधारा मैं उसको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूँगा, और आपकी नौकरी आपकी जेब में रखी, मैं खुद करके भी कर सकता हूँ। और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर अब बस समय का अभाव है, मैं कुछ लाइन लिखी है, उस लाइन को बोल के मैं अपनी बात को यही समाप्त करूँगा। क्योंकि मेरे को इतना सम्मान और मतलब मेरे को एक विचारधारा मिल गई है बाबा साहब की, तो ऐसी नौकरी है, 50 कुर्बान है उन पर। तो नौकरी छोड़ के हमारा तो नुकसान कर दिया। सर, आपका नुकसान नहीं हुआ है, आपका डबल फायदा हुआ है। कभी नुकसान नहीं होगा संगठन का नौकरी छोड़ने से। तो मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने हक अधिकार के लिए। बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने का जुनून, निरंतर आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। ऐसे ही ये हिस्सा और ये मेरा वजूद और ये मेरी विचारधारा आगे चलती रहेगी जब तक ये मेरा मतलब हौसला कायम है। मेरा संविधान को बचाए रखने का सफ़र यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। साथियों, अब हम दब के नहीं रहेंगे। बस एक मेरे साथ में आप नारा लगा दीजिएगा, नहीं रहेंगे अब दबकर फूले बिरसा अम्बेडकर। नहीं रहेंगे अब दबकर फूले बिरसा अम्बेडकर। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।